व्हाट इज़ अ प्रिटी पीपल्स। तो इस चैनल पे हम बात करते हैं मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी के बारे में। तो आप में से किसी एक व्यूअर ने मुझे पूछा है कि कारक और मारक ग्रह जो है इनका डिफरेंस क्या है। ये थोड़ा सा डिटेल में मैं आपको और बहुत ही ईजी तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं कारक ग्रहों के बारे में। दोस्तों, कारक ग्रह वो होते हैं जो आपके कुंडली में अच्छे फल देने के लिए तैयार होते हैं। यानी आपके आपकी कुंडली, सपोज अभी अगर आपकी कुंडली है मेष लग्न की, यानी उनके जो है मेन जो प्लैनेट है, उनके जो लग्न असेंडेंट लॉर्ड जो है वो है मंगल। तो मंगल के जो जो भी फ्रेंड्स प्लैनेट्स होते हैं, जैसे कि सूर्य, चंद्र और गुरु, तो ये जो है मंगल के क्लोज और फ्रेंड प्लैनेट है। तो जब भी इनकी महादशा जब मेष लग्न के मेष लग्न में जब आएगी तो वो अच्छे अच्छे ही फल देगी। उस पे भी जो है हमें प्लेसमेंट भी देखना होगा। तो कारक ग्रह जो है वो ऑलवेज आपकी कुंडली का जो है वो हित चाहते हैं, वो आपके कुंडली का अच्छा ही चाहते हैं। तो कभी कभी आप देख सकते हैं कुंडली बहुत बढ़िया होती है, पर वहाँ पे कारक ग्रहों की जो है वो दशा नहीं चलती है, मारक ग्रहों की दशा चलती है। तो फिर कुंडली अच्छे होने के बावजूद भी उसे जो है बुरे फल मिलते हैं। जिंदगी इतनी कुछ आसान नहीं रहती है उसकी, कोई भी जातक की। तो और मारक ग्रह जो होते हैं, अगर अभी वही एग्जांपल हम वापस लेंगे कि मेष लग्न की कुंडली है, तो इनमें जो है मारक ग्रह जो होते हैं वो आपका अहित चाहते हैं, वो आपका हित नहीं चाहते हैं। तो अभी मेष लग्न की कुंडली में जो है मारक ग्रह बनेंगे शुक्र, शनि और बुध। तो ये जो है मारक ग्रह बनते हैं मेष लग्न की कुंडली में। तो अभी कैसे कैसे पहचानना है कि आपकी कुंडली में कौन से ग्रह कारक है और कौन से ग्रह मारक है। तो मारक इसका मतलब ये नहीं कि वो आपको मार डालेंगे, ऐसा नहीं है। पर आप जिस अ, आपको जो चीज़ें चाहिए, या फिर आपका जो कंफर्ट जोन है, तो उन कंफर्ट जोन से वो थोड़ा बाहर रखेंगे। आपको जो चाहिए वो आपको नहीं देंगे, उससे विपरीत थोड़ा सा देंगे। वो भी अगर चेंज हो सकता है, वो भी हम देख सकते हैं कि अगर वो मारक ग्रह अगर उच्च राशि में बैठा हो, या फिर अच्छी जगह पे बैठा हो, केंद्र त्रिकोण में बैठा हो, तो वो अच्छे फल, बहुत बार अच्छे फल देता हुआ भी देखा जाता है। तो अब बात करते हैं आपको ये कैसे जानना है कि आपकी कुंडली में कौन से ग्रह मारक है और कौन से ग्रह कारक है। तो अब बढ़ते हैं आगे। तो हमने यहाँ पे कुंडली जो एम्प्टी है, जहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है। तो अब बात करते हैं इस कुंडली में। तो आपको कैसे पहचानना है कि आपके कुंडली में जो है कौन से ग्रह कारक है अथवा कौन से ग्रह मारक है। तो सबसे पहले आपको जानना है अगर कारक कौन से ग्रह है, तो आपका जो पंचम भाव, नवम भाव और प्रथम भाव होता है, इनका जो अधिपति है, अगर सपोज अभी एग्जाम्पल लिया जाए मिथुन लग्न की कुंडली का, तो लग्न जो है 3 नंबर से स्टार्ट होता है। यानी यहाँ पे 3 नंबर की राशि लिखी होती है जो है बुध की राशि, और यहाँ पे 7 नंबर लिखा होता है वो है शुक्र की राशि, और यहाँ पे 11 नंबर लिखा होता है वो है शनि की राशि। तो ये जो तीनों भी केंद्रों के ये जो है, तो ये आपके जो है कारक ग्रह होते हैं। ये हमेशा ही आपको अच्छे फल देते हैं, अनलेस एंड अनटिल वो एक नीच के बैठे हो या फिर एक पाप प्रभाव में बैठे हो, तो ये हमेशा आपको अच्छे ही फल देते हैं। तो आप अब मैं आपको बताने वाला हूँ अलग अलग आपकी कुंडलियों में कौन से ग्रह जो है मारक होते हैं। चलिए अभी बात कर लेते हैं मिथुन लग्न की कुंडली की। तो इसमें जो है छठे भाव का जो अधिपति है वो है मंगल, और 11वें भाव का अधिपति मंगल है। पर ये 11वें भाव जो है अच्छा भाव है, लाभ का भाव है। पर यहाँ पे जो है मंगल अष्टम, अब सॉरी, षष्टम भाव के यानी 6th हाउस के भी अधिपति होते हैं। तो ये जो भाव है, ये जो प्लैनेट है मंगल प्लैनेट, वो आपके लिए मारक ही होते हैं। तो आपके लिए जो है ये मारक है। तो बहुत बार ऐसा बोला जाता है कि मिथुन लग्न की कुंडली में गुरु भी मारक जैसा ही प्रभाव देते हैं, पर
पूरा मार्केश नहीं है गुरु, क्योंकि यहाँ पे आपके दशम स्थान का भी स्वामी जो है गुरु ही होता है, और आपके सप्तम स्थान का जो स्वामी है वो भी गुरु होता है। तो आपके इसमें तो मिथुन लग्न की कुंडली में पूरा मार्केश नहीं होते हैं गुरु, आंशिक मार्केश होते हैं, पूरा मार्केश नहीं होते हैं। पर यहाँ पे अभी आप बात की जाए, अगर अष्टम भाव में अगर अब बात की जाए कि अगर 10 नंबर बन रहा है, तो ये भी अगर शनि की राशि बन रही है, तो फिर यहाँ पे शनि कारक कैसे हुए? क्योंकि शनि यहाँ पे नवम भाव के स्वामी है, यानी त्रिकोण के स्वामी है, तो उनको जो है अष्टम का दोष नहीं लगता। जो भी त्रिकोण भाव के स्वामी होते हैं उनको जो है षष्टम, अष्टम और द्वादश का जो है अ, दोष नहीं लगता। यही कुंडली में अगर हम बात की जाए तो द्वादश भाव का जो है स्वामी शुक्र बनता है। यहाँ पे अगर हम ये सभी हटा दें और यहाँ पे हम देखें तो द्वादश भाव का जो है स्वामी शुक्र बनता है, तो यहाँ पे शुक्र को भी द्वादश होने का ये दोष नहीं लगता, और उल्टा शुक्र जो है द्वादश भाव में अति विशिष्ट कारक माने गए हैं, तो यहाँ पे जो है वो कारक ही होंगे। अब बात करते हैं अलग अलग कुंडलियों में कौन से कुंडली, अगर आपका कौन सा लग्न है तो आपके कौन से जो है ग्रह वो कारक होंगे, तो और कौन सी उनकी दशा में आपको अच्छे फल प्राप्त होंगे, वो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अभी बात करते हैं मेष लग्न के बारे में। अगर आपकी कुंडली अगर मेष लग्न की है, यहाँ पर 1 नंबर लिखा है, तो सबसे पहले जो है आपके कारक प्लैनेट हो गए मंगल। दूसरा यहाँ पे 5 नंबर लिख के आएगा, तो आपके कारक प्लैनेट है सूर्य। और आपके नवम भाव में जो है 9 नंबर लिख के आएगा, तो आपके कारक प्लैनेट है गुरु। तो आपको जो है इन तीनों प्लैनेट का बल देखना है, इन तीनों प्लैनेट का जो है स्टैंडिंग देखनी है, आपके होरोस्कोप में वो कहाँ पे बैठे हुए, कैसे बैठे हुए हैं। अगर ये नीच के बैठे हुए तो आपकी कुंडली बहुत हद तक जो है कमज़ोर हो जाती है। अगर लग्नेश बली है तो अच्छी मानी जाएगी। अब बात करते हैं दोस्तों वृषभ लग्न के बारे में। तो वृषभ लग्न के जो जातक है उनके यहाँ पे जो 5 नंबर का जो हाउस बनता है वहाँ पे 6 नंबर की राशि आती है, और यहाँ पे जो है मकर राशि आती है नवम भाव में। तो आपके जो है कारक प्लैनेट हुए शुक्र, शनि और बुध, ये जो है आपके कारक प्लैनेट हो गए हैं। तो आपको जो है इनकी प्लेसमेंट देखना है, अच्छी प्लेसमेंट देखना है। अगर वो अच्छे हो गए तो बहुत अच्छा फल आपको दे सकते हैं उनकी महादशा में। तो अब बात करते हैं दोस्तों मिथुन लग्न के बारे में, जो हमने ऑलरेडी बात कर ली है। तो अब बात करते हैं कर्क लग्न के बारे में। तो कर्क लग्न में जो है यहाँ पे आपको 4 नंबर लिखाई देगा, 4, 5, 6, 7, 8। यहाँ पे जो है 5 नंबर, यहाँ पे 8 नंबर, 9, 10, 11, 12, और यहाँ पे जो है 12 नंबर लिखाई देगा। और यहाँ पे जो है आपके सबसे अच्छे जो प्लैनेट है वो आपको अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं, वो होते हैं चंद्र, जो आपके कारक होते हैं चंद्र, मंगल और गुरु। ये जो है आपके कारक प्लैनेट है। अगर इनकी प्लेसमेंट अच्छी है तो आप पुखराज और इनके जो अपने अपने रत्न होते हैं वो आप पहन सकते हैं। तो अब बात करते हैं दोस्तों सिंह लग्न के बारे में। तो सिंह लग्न के यहाँ पे 5 नंबर यहाँ पे लिखा होगा, तो आपका सिंह लग्न होगा। 6, 7, 8, 9, तो यहाँ पे जो है 9 नंबर की राशि आएगी, और यहाँ पे जो है 1 नंबर की राशि आएगी। तो आपके सबसे बढ़िया प्लैनेट बनते हैं सूर्य, गुरु और मंगल। तो ये आपके सबसे अच्छे प्लैनेट बनते हैं। इनकी महादशा में जो है आपको अच्छे रिजल्ट देखने के लिए मिल सकते हैं, अगर इनकी प्लेसमेंट भी अच्छी होगी तो। प्लेसमेंट भी बुरी भी होगी तो भी कुछ हद तक जो है वो आपको बचाने का ही काम कर देंगे। तो अब बात करते हैं दोस्तों कन्या लग्न के बारे में। तो कन्या लग्न के जो लोग होते हैं 6, 7, 8, 9, 10, तो यहाँ पे जो है मकर राशि आएगी। 12, 1, 2, और यहाँ पे जो है वृषभ राशि आएगी। तो आपके जो टॉप अच्छे कारक ग्रह हैं वो है शुक्र, यहाँ पे बुध और यहाँ पे जो है शनि। तो ये आपके कारक ग्रह है, आप इनके रत्न पहन सकते हैं। अगर आपकी प्लेसमेंट अच्छी हुई तो महादशा में जो है आपके अच्छे रिजल्ट इनके आपको मिलेंगे। तो अब बात करते हैं दोस्तों तुला लग्न के बारे में। तो तुला लग्न अगर आपका होगा तो यहाँ पे 7 नंबर लिख के होगा, तो आपका जो है मेन प्लैनेट है वो होगा शुक्र, तो वो आपके जो है कारक प्लैनेट होगा। तो और यहाँ पे जो है 8, 9, 10 और 11, यहाँ पे होगा शनि। 12, 1, 2 और ये 3, तो यहाँ पे बुध।
तो ये जो है आपके 3 कारक प्लैनेट है और बाकी जो है वो अकारक प्लैनेट है। तो ये जो है आपको 3 प्लैनेट अगर अच्छे आपकी प्लेसमेंट अच्छी है तो 101% जो है आपको, और उनके पास बल नहीं है तो आपको जो है कोई भी उनका जो रिस्पेक्टिव रत्न है वो आपको पहन लेना है। तो अब बात करते हैं दोस्तों वृश्चिक लग्न के बारे में। तो वृश्चिक लग्न में जो है यहाँ पे 8 नंबर लिखा होगा, 9, 10, 11, 12। तो यहाँ पे 12 नंबर का राशि अंक लिखा होगा और 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पे 4 होगा। तो आपका अगर वृश्चिक लग्न है तो यहाँ पे आपके मेन प्लैनेट है मंगल, गुरु और चंद्र। तो इनका जो है आप रत्न पहन सकते हैं, आपको लाभ ही होगा अगर वो अच्छी स्थिति में बैठे हुए हैं। अब बात करते हैं दोस्तों धनु लग्न के बारे में। तो धनु लग्न के जो कारक प्लैनेट होते हैं वो है गुरु, और यहाँ पे आते हैं सूर्य, और यहाँ पे आते हैं मंगल। तो ये जो है आपके कारक प्लैनेट है, इनकी प्लेसमेंट अच्छी है तो आप इनके रत्न पहन सकते हैं और इनकी महादशा में आपको अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे। तो अब बात करते हैं मकर लग्न के बारे में। तो मकर लग्न के बारे में अगर बात की जाए तो 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6। और अगर मकर लग्न की बात की जाए तो आपके मेन प्लैनेट होते हैं शनि, उसके बाद बुध, और यहाँ पे जो है शुक्र। तो ये जो है आपके कारक प्लैनेट होते हैं और इनकी अगर प्लेसमेंट अच्छी है तो आप इनके रत्न पहन सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कुंभ लग्न के बारे में। अगर आपका लग्न कुंभ है तो 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। और अगर आपका लग्न कुंभ है यानी कि शनि आपके राशि के राशिश होते हैं तो शनि, बुध और यहाँ पे शुक्र, तो इनका रत्न आप पहन सकते हैं। ये आपके कारक ग्रह है, ये आपके महादशा में, इनकी जो महादशा में है अच्छे आपको फल देंगे। अब बात करते हैं लास्ट लग्न के बारे में जो है मीन लग्न। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अगर आपका मीन लग्न है तो आपका चंद्रमा और मंगल और गुरु जो है आपके कारक प्लैनेट होते हैं, आप इनके रत्न पहन सकते हैं। ये आपको लाभ ही देंगे इनकी महादशा में, और ये जो है आपके कारक प्लैनेट होते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। कोई अगर और के क्वेरीज होंगी तो आप डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। तो आज के में बस इतना ही दोस्तों। आपके लिए चैनल को दीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को दीजिए लाइक, और तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।